ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया इस वक्त पूरे शबाब पर है। इस वक्त हर आदमी की नजर प्रधान पद, जिला पंचायत व बीडीसी पद के चुनाव पर लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चुनाव को लेकर व्यस्त नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर ग्रामीण व्यक्ति व्यस्त होता नजर आ रहा है। एक दूसरे से लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। हालांकि जो लोग पुराने हैं, उन लोगों की जानकारी होते हुए भी वो दूसरे को जानकारी नहीं देते और नया प्रत्याशी जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए एएसबी न्यूज चैनल पूरी जानकारी आप सबके बीच साझा कर रहा है और बता रहा है कि जानकारी के अनुसार आरओ नरेंद्र पाल ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसको 6 वर्ष सजा काट चुका हो या उससे ज्यादा सजा काट चुका हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और जिस व्यक्ति को सजा हो गई हो, जैसे कि 6 बरस के अंदर 6 महीना, 1 साल या 2 साल की सजा काट चुका हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा जब जमानत जब्त की बात आई तो लोग समझते हैं किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई, बल्कि ऐसा नहीं है। उसका क्लियरेशन या उसका खुलासा ये है कि बताया जा रहा है कि 1/5 यानी कि 100 वोटों में से 20 वोट अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। अगर 20 वोटों से कम है तो उसकी जमानत नहीं बल्कि जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा सामान्य महिला सीट पर आधी धनराशि जमा होगी। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी व आचार संहिता के संबंध में बहुत सारी जानकारी देते हुए जागरूक किया। और अब आप नरेंद्र पाल आरओ साहब की खुद उनकी जुबानी सुनिए कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है और चुनाव किस तरह पे लड़ा जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्राइम हिस्ट्री वाले कुछ लोग हैं, तो क्या क्राइटेरिया आता है कि क्राइम उन पर मुकदमे लगे हुए हैं, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि जो किसी को अगर कोई सजा याफ्ता व्यक्ति है, अगर उसको 6 साल हो गए हैं, इससे मतलब जेल काटे हुए, मतलब उसको सजा हुई, उसको 6 साल उसके बीत गए हैं, तो वो चुनाव के लिए चुनाव के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। खड़ा हो सकता है। यदि मुकदमे हैं किसी पे और विचाराधीन है कोर्ट में तो नहीं, वो तो माना ही नहीं जाता है शायद। अच्छा, 6 साल, इसका मतलब कोई सजा याफ्ता भी है और 6 साल कट गए। हाँ, 6 साल कट गए तो चुनाव खड़ा। 6 साल के बाद वो मान्य नहीं होगा? नहीं, मान्य होगा। अच्छा, 6 साल के अंदर नहीं मान्य होगा? हाँ, 6 साल के अंदर नहीं मान्य। ये बात मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी क्राइटेरिया में आता है। यदि 1 से लेके 6 साल तक हो गए हैं तो वो लड़ सकता है चुनाव जी। जैसे मान लो अब इस टाइम चुनाव हो रहा है, 2021 में हो रहा है सपोज। अब वो क्या है, 2015 में उसकी सजा काट चुका है 15 तक, तो अब वो मान लो उसको हम 6 साल है तो इस बार वो खड़ा हो सकता है। अच्छा, जिसकी सजा बुल गई है, 6 महीने हुए, साल भर हो गए, वो नहीं लड़ सकते? नहीं, वो नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की जमानत जब्त हो जाती है, नहीं जानकारी है, तो इसके लिए मैं जानकारी चाहता हूँ कि जमानत जब्त वाला क्या प्रोसेस है? जी, जमानत जब्त जिसके 1/5 से अगर वोट कम प्राप्त करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। मतलब 1000 में कितने? 1000 में कितने? 200 वोट 200 से कम मिलते हैं जी। या 200 भी मिल जाए तो? 200 तो मिल जाए तो मान ही ली जाते हैं, 200 से कम नहीं। 200 से कम नहीं हो तो जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, आचार संहिता का जो चल रहा है, आदर्श आचार संहिता, तो क्या प्रत्याशी के साथ कितने लोग आ सकते हैं? यस, देखिए, जो नामांकन के लिए प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक और एक उनका कोई अभिकर्ता आ सकता है, साथ में सहायता के 3 लोग। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी चला सकते हैं ये? गाड़ियाँ वो एक ला सकते, वो अभी तो इसकी बात की प्रक्रिया है, लेकिन गाड़ी 1 ला सकते हैं। गाड़ी ग्राम प्रधान 1 चला सकते हैं जी। और जिला पंचायत सदस्य? जिला पंचायत सदस्य का यहाँ से नहीं, जैसे मतलब अगर उनको क्या अलाउड किया गया गाड़ियाँ? वो उससे हमारा संपर्क ही नहीं, हम लोग 3 देख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? NPC नरेंद्र पाल जी। पूरा नाम सर क्या है? नरेंद्र पाल सिंह। किस पोस्ट पे है? मैं डाइट प्राचार्य, उप निदेशक बेसिक शिक्षा।
ऑब्लिक। इस वक्त क्या है? मैं यही हूँ डॉक्टर प्राचार्य ऑब्लिक उप शिक्षा, मैं इस टाइम आर जी निर्वाचन अधिकारी बेवा। जी, थैंक यू। जी, नामांकन क्रिया जो प्रक्रिया चल रही है वो किस तरीके से, क्या पूरी बात बता दीजिए। हाँ देखिए, त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली शुरू हो चुकी है। चुनाव इसमें जो अभी तक हैं वो फार्म बांटे जा रहे हैं। इसमें 3 तरीके के फार्म बांटे जा रहे हैं कि बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान और ग्राम सदस्य के लिए। तो आज जो 2 तारीख से फार्म बांटे जा रहे हैं, ये कल तक बटेंगे। इसमें इसके बाद इनको 2 से 6 तक इनका नामांकन करेंगे, इसको फार्म में देंगे करेंगे, और नामांकन की जो डेट है वो 7-8 रखी गई है। फिर इसके बाद 9-10 को समीक्षा होगी और नाम वापसी के 11 तारीख। इसके बाद चुनाव आवंटन है। इसमें जो चीज़ें देखी गई हैं, किसी नामांकन के लिए प्रधानों की सभी जनप्रतिनिधियों उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि नामांकन पत्र जमा कराते समय नामांकन लगने वाला समस्त अभिलेख इस प्रकार है: शपथ पत्र, घोषणा पत्र, अल्लंघन उसका फार्म का है 1 और 1 का, जमानत राशि का चालान जो है 385 नंबर की रसीद है वो देनी पड़ेगी, अदेयता प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में स्वयं प्रमाणित, ये नहीं कहा गया है कि आप प्रमाणित करके लाइए, बल्कि आप स्वयं ही प्रमाणित कर सकते हैं या उनके पास, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, प्रारूप आ और बा पे। प्रारूप आ ग्राम सदस्य के लिए जरूरी होता है और बाकी लोगों के लिए, ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के लिए। नामांकन पत्र अभिलेख पर निर्धारित स्थान पर उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। निशानी अंगूठा भी जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं वो अपनी निशानी अंगूठा भी लगा सकते हैं। उम्मीदवार और प्रस्तावक का फोटो होना आवश्यक, एक प्रक्रिया है। अच्छा, कैंसिलेशन किस आधार पर कैसे किया जाएगा? कैंसिलेशन में जो हमारी जो मानक दिए हुए हैं, अगर ये मानक पूरे नहीं हैं, जो कि 7 मानक हैं, अगर ये नहीं होंगे तो उसके आधार पर कैंसिलेशन किया जा सकता है। वो 7 मानक कौन कौन से हैं? हाँ, जो मैंने अभी डिक्लेयर किए थे ना, शपथ पत्र और जो जमानत राशि, ये इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है कि हम ये मानते हैं नामांकन तक, समीक्षा तक अगर कोई वो ला देता है, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नामांकन ही जरूरी नहीं है, इसके बाद भी अगर वो लाते हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा किस आधार पर जो कैंसिल करेंगे पूरे, मतलब कोई दूसरा चैलेंज कर दे ये नहीं है तो उसको कैसे? तो ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। इसके लिए जो व्यक्ति अगर किसी उसके दूसरे व्यक्ति के लिए कहता है कि इसकी वजह से ये अयोग्य है, तो उसका वो उनको प्रमाण पत्र से स्वयं, जैसे वो कहें कि इनको सजा हो गई है कि, तो आप उसका सबूत उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो कहता है ये इसकी ठीक नहीं है तो है, या उसकी जाति गलत है, उन्होंने फार्म भरा है, तो उस संबंधित जो उनकी कंप्लेन कर रहे हैं उसको इसको सबूत प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र भी क्या आवश्यक है? यस, जाति प्रमाण, देखिए अभी फार्म लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की ये है, जो पहली बात तो जो फार्म दिया जाता है सभी के लिए, सिर्फ पुरुष को छोड़ के, जनरल को छोड़ के, बाकी की सभी फीस हाफ है। तो महिला है, महिला किसी वर्ग की हो सकती है, तो उसके लिए तो कोई जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पुरुष है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, क्या जमानत राशि के लिए और फार्म लेने के लिए। अच्छा, कुछ शुल्क में भी छूट है महिलाओं के लिए या किन किन के लिए? बिल्कुल। इसमें शुल्क क्या है, इसमें अपना सबका है। ग्राम सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 150 रुपये है सामान्य के लिए, और उनके लिए हाफ हो जाएगा कैटेगरी वालों को, और महिला के लिए। इसी प्रकार ग्राम प्रधान पंचायत का है 300 रुपये, और कैटेगरी और महिला के लिए हाफ हो जाएगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत का है 300 रुपये, वो भी 300 रुपये है, और कैटेगरी के और महिला है तो उनका हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार जमानत राशि ग्राम सदस्य की है 500 रुपये,
और उनकी है 2,000 रुपये प्रधान की, और ग्राम सदस्य क्षेत्र पंचायत की है 2,000, वो भी कैटेगरी और महिला के लिए 5000। और अधिकतम खर्च करने की भी राशि निर्धारित है, कितना आप खर्च कर सकते हैं। तो ग्राम सदस्य की है पंचायत की 10,000, ग्राम प्रधान पंचायत की है 75,000, और सदस्य क्षेत्र पंचायत की 75,000, और सदस्य जिला पंचायत, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि तो वहाँ से क्षेत्र पंचायत कितना है? क्षेत्र पंचायत का 75,000, प्रधान और क्षेत्र पंचायत का? यस हाँ, उनका 10,000 है। तो ये इसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। अच्छा, ये जो इनकी लिमिट है, ये कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे? साक्ष्य के लिए, इसके लिए प्रस्तुत करने के लिए ऐसा होता है, इलेक्शन के बाद भी जो कैंडिडेट जीत जाते हैं तो उनको अपना रसीद और 3 महीने तक अपना हिसाब किताब दे सकते हैं। ऐसा नहीं उनको तुरंत मांगा जाएगा, तो इसके बीच में भी दे सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो भी अपने कुछ साक्ष्य के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को। अच्छा, जमानत किन लोगों की जब्त मानी जाती है? इस जमानत जब्त का शायद जिनका जमानत, इसके बारे में भी मैं क्लियर नहीं कर सकता जी। और क्या नियम कायदा कानून है जो कि प्रधान और जिला पंचायतों को मानना चाहिए और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार? देखिए, इस टाइम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होता है, ये मान के चलते हैं धारा 144 लगी हुई है। इसके अलावा कोरोना की महामारी भी इस टाइम पूरे देश में फैल रही है। इसको देखते हुए ज़रूरी है कि सभी लोग कोरोना के जो मानक हैं, बीमारी महामारी की जो सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, हम इसका पालन करें। कोविड-19 का और मास्क, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट भी आता है तो उसका भी आप नामांकन कराएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन वो अच्छा, ये कैसे माना जाएगा कि ये कोविड-19 का पेशेंट है या नहीं? यहाँ क्या किया जा रहा है? इसमें तो कोविड-19 के लिए ये तो नहीं है। जैसे सपोज मान लो कोई पेशेंट है और उसको डॉक्टर बनी, पहली बात तो जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पे शायद कोविड की टीम नहीं लगेंगी। अगर कोई ऐसा है तो खुद अपने के लिए प्रस्तुत करेगा, वो बीमार होगा। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत सीरियस भी है तो उसके आधार पर उसको चुनाव से नहीं रोका। जी। शुभ नाम क्या है आपका? NPC, मैं RO देवर हूँ और डाइट प्राचार्य उप निदेशक शिक्षा मेरा पद।